अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज मैं कोशिश करूंगी कि कुछ इंडस्ट्रीज के प्रोफेशनल्स को बुलाऊं और उनसे एक हम ओपन टॉक रखें जिससे हम बात कर सकें कि आजकल हमारी मार्केट में क्या चल रहा है और क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। यंगस्टर्स को मैंने प्रेफरेंस ज़्यादा दी है बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि जो हमारी जेन ज़ी है वो ये ब्लॉग देखे और उनको थोड़ा सा पता चले कि इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है, और अगर वो इस फील्ड में अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं और अगर ऑलरेडी इस करियर में हैं और एक्सेल करना चाहते हैं तो क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए, कौन से रूट्स लेने चाहिए जिससे वो बहुत कुछ कर सकते हैं। सो आज मैंने कुछ एचआर प्रोफेशनल्स को बुलाया है और हमारे पास आईटी प्रोफेशनल्स भी हैं। सिचुएशन सबको पता है अभी बिल्कुल स्टेबल नहीं है, तो चैलेंजेस बहुत हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। ग्रेड्स आपके सारे मतलब हर साल बहुत सारे हमारे ग्रेड्स आ रहे हैं और उनकी एक ही कंप्लेन है कि जॉब्स नहीं है मार्केट में। तो किस तरीके से हम अपने स्किल्स को अपस्किल्स कर सकते हैं और किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज हम आपको दे सकते हैं, तो आज हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास कुछ आईटी प्रोफेशनल्स हैं और कुछ एचआर प्रोफेशनल्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि जैसे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है कि पैंडेमिक, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद राइट। सो हमारे पास पैंडेमिक के बाद कह सकती हैं एचआर ट्रेंड्स काफी चेंज हुए हैं और लोगों ने जैसे अब ऑन साइट लोग ज्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन अब लोग प्रेफर कर रहे हैं कि रिमोट करें जॉब या हाइब्रिड करें। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है, इसमें कुछ प्रोडक्टिविटी होती है सर्टेन बहुत बड़ा एक वर्ड है जो अपने साथ बहुत सी चीजें लेकर आया और अपने साथ बहुत सी चीजें उसका एक इम्पैक्ट आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। एक अर्थक्वेक आता है, आप उस टाइम पे तो समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड यू, बट उसके बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स है वो अभी तक ऑल्दो इट्स बीन लाइक एन ईयर सो, जब कोविड वाली सारी चीज नॉर्मल हो गई है, जो वर्क फ्रॉम होम की एक एक नई चीज आई मार्केट के अंदर, दो इट वाज इट इज अ गुड थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होना चाहिए, बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, बट ऑब्वियसली हर प्रोज के साथ कॉन्स होते हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, एचआर का मतलब ही यही है, लाइक आप डिवाइसेस को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं या आप मैनेज नहीं कर रहे हैं डिवाइसेस को, यू आर एक्चुअली लाइक इमोशनली फिजिकली आप ह्यूमंस को देख रहे हैं। तो आई वुड वांट कि भाई वो चीज 50-50 बैलेंस क्रिएट हो, वर्क फ्रॉम होम की भी एक अपॉर्चुनिटी मिले और आपका एक वर्किंग स्पेस भी हो जिसके अंदर जो है वो आप आप वो चीज मेंटली फील कर सकें। डिवाइसेस पे उधर बैठे हुए आप अपने वर्क स्पेस पे आप एक कंफर्ट जोन में होते हैं, वो डिफरेंट सिचुएशन होती है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये एक चीज़ जो है ये पैंडेमिक के बाद आई है, बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है आई हैव ऑलमोस्ट लाइक 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, बट ये वर्क फ्रॉम होम पैंडेमिक के बाद मुझे पता चला कि ये भी हमारे पास है, एक चीज है, एक चीज एग्जिस्ट करती है मार्केट में। हाँ, बिकॉज इससे पहले ये तो कुछ भी नहीं था। सो रक्षा, आपको मैं कहूँगी कि आपको क्या लगता है कि हाइब्रिड ज्यादा सही है, ऑन साइट सही है या वर्क फ्रॉम होम? I do agree with Sahar to a certain point कि working from home human interaction बहुत important है, but at the same time जहाँ pandemic इतना अपने साथ इतने drastic changes लेकर आया है कि मतलब पूरी उधर हो गई, एक पूरा ही चेंज हो गया ना सिनेरियो हमारा, इकोनॉमिकली देखें हर तरह से भी देखें तो चेंज आया है। तो कीपिंग इन माइंड अब जो हमारे कंट्री की सिचुएशन चल रही है, मुल्क जिस तरह जा रहा है, एवरी अदर डे जो हमारा प्राइसेस हाई हो रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस हाई हो रहे हैं इसमें, तो उसको दिमाग में रखते हुए काफी रिलीफ हो जाता है एम्प्लॉयज के लिए इफ दे गो ऑन हाइब्रिड मोड। नॉट कंप्लीटली आप रिमोट जॉब्स जो है उस पे चले जाओ, बट हाइब्रिड मोड अगर होगा तो एक रिलीफ हो जाता है फॉर द एम्प्लॉयर एज वेल एंड द एम्प्लॉयज एज वेल, दोनों के लिए, दोनों साइड से, ताकि जिनका मतलब आने जाने में जो लोगों का होता है खर्चा
वो थोड़ा सा हम सेव कर सकते हैं। फिर जो एम्प्लॉयर है उसकी कॉस्ट सेविंग हो सकती है। ऑब्वियसली जब एक ऑफिस रन कर रहे हैं तो वहाँ पे 10,000 चीजें, इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, तो यहाँ पे हम काफी जो है सेविंग्स कर सकते हैं। तो आई थिंक कि 50-50 होना चाहिए, हाइब्रिड मोड होना चाहिए, ताकि ह्यूमन इंटरेक्शन वाला जो पॉइंट है, हमारा एक फैक्टर है, हम उसको भी जो है इक्वली साथ लेके चल सके, एंड एट द सेम टाइम जो हमारे अपने इकोनॉमिकल इश्यूज हैं हम उसको भी बैलेंस आउट कर सकें। बिल्कुल सही कह रही हैं निमिषा, बिकॉज ये चीज़ जो है, अच्छा अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाइब्रिड ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे मैं सेकंड करूँगी साहर को कि ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग एन एचआर, मैंने ये चीज देखी है कि जब ह्यूमन इंटरेक्शन कम होती है ना आपकी, तो फिर वो ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या Exactly, है ना, you're not controlling or managing the devices. Of course. It's the human. वो emotional connection होना चाहिए। HR का meaning वो surround ही इस चीज़ से। HR is all about human interaction। अगर इंटरेक्शन ही नहीं है आपकी और आप एक स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो और आप एक स्क्रीन से बात कर रहे हो तो वो बात ही नहीं आती। फिजिकली होना जरूरी होता है। अच्छा, अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास टेक प्रोफेशनल्स भी हैं यहाँ पे, तो प्रोफेशनल्स नहीं, एक हमारे पास प्रोफेशनल है यहाँ पे मैं भी कह सकती हूँ बिकॉज मैं हायरिंग करती हूँ, तो उस पर मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकती हूँ आप लोगों से, बट आप उस फील्ड में है, हम ना। तो पेंडेमिक के बाद आई गेस सबसे ज्यादा जो हिट किया है पेंडेमिक ने वो आईटी को किया है, आईटी सेक्टर को किया है, राइट। तो जो एक सिग्निफिकेंट टैलेंट की शॉर्टेज है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे? टैलेंट की शॉर्टेज तो हर फील्ड में है, ठीक है। एक तो ये कि यहाँ पे हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है, उसके बाद तो हर जगह ही बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं, हर फील्ड में हैं, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हर इंडस्ट्री तो बिक गई है तकरीबन। बचा क्या है हमारे पास? इस वजह से जो है वो सब बाहर इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम? जॉब्स, मजीद जॉब्स अगर आप, जैसे आपको ही मैं कहूँगी कि आपने ये चीज़ कोट की कि काफ़ी सोल्ड आउट हो गई है। अब किस तरीके से स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि वो, सबका माइंडसेट अब ये है कि हमें अब्रॉड जाना है, स्पेशली जो फ्रेश ग्रेड हैं, उनका यही माइंडसेट अब हो गया है कि भाई हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इज बेटर टू मूव ऑन। सही है, तो उनको क्या अपॉर्चुनिटीज दें? जैसे अभी हमारे पास 2 ऑप्शंस आए हैं, हाइब्रिडली भी हम काम कर सकते हैं, राइट, उनको ये अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं कि वो घर बैठे करें, और आई गेस ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे अर्निंग बहुत ज्यादा है ये वैरी करती है छोड़े बट या मुझे ऐसा फील होता है कि है एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे अर्निंग बहुत ज्यादा है, बिकॉज स्किल्स के पैसे हैं और आप लोगों के पास वो चीज़ है, तो स्किल्स को बेचने का भी हुनर होना चाहिए आप में। तो आप इसको कैसे हाईलाइट करेंगे कि क्या अपने किस तरीके से आप स्किल्स करना चाहिए आपको, कैसे आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन से रूट्स दे सकते हैं आपके? आप मुल्क छोड़ के मत जाए ना यार, आप अपने मुल्क में रहें, बस मैं ये चाहती हूँ। अच्छा, इसमें अब मल्टीपल चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी कि हैं स्किल्स, बंदा 10 तरह के कोर्सेज कर सकता है, सर्टिफिकेशंस कर सकता है, लेकिन ये भी है कि अगर आप उस स्किल को सीख नहीं रहे या आप कोर्स भी कर रहे हो, आप सीख ली लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो आप उसको फिर टेस्ट कहाँ करेंगे? बिल्कुल है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े सर्टिफिकेशंस करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि उनको मौका ही नहीं। यहाँ पे वो चीज है ही नहीं ना, जो बाहर इतनी सारी डिग्रीज अवेलेबल है, नो डाउट, बट वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है। बिल्कुल, या चले आप डिग्री के बाद ना भी करें, आप सर्टिफिकेशंस या डिग्रीज हैं अवेलेबल, नो डाउट। हमारा एजुकेशन सेक्टर भी आफ्टर कोविड बहुत इम्प्रूव हुआ है इन पर्सपेक्टिव, आईटी के पर्सपेक्टिव से, बट सर मुझे वगैरह, बट वही बात आती है कि उसको अप्लाई कहाँ करें। बट आई गेस स्टिल हमारे पास वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज नहीं है जो होने चाहिए, वो स्पेशलाइज्ड स्किल्स, हाँ थोड़ा आउटडेटेड है हमारा एजुकेशन सेक्टर। जैसे आपने कहा कि प्लेटफॉर्म्स नहीं है हमारे पास, यूनिवर्सिटीज में वही पढ़ाया जा रहा है जो 100 साल पहले लोग पढ़ के आए थे, जो हमारे अम्मा अब्बा ने अपग्रेड कर रहे हैं, बट वैसा नहीं कर रहे जो मार्केट की बहुत बिल्कुल बहुत स्लोली जा रहा है।
और मार्केट जो है वो बहुत फास्ट पेस पे चल रही है, तो उसको मीट करना, मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना अब बहुत डिफिकल्ट होता चला जाएगा। और लोग बच्चों के माइंड में वो चीज डाल दी है, भाई बाहर जाओ, क्यों ना आप ये इस चीज को भी प्रमोट करें कि बाहर की कंपनीज आ रही हैं, तो व्हाई नॉट वर्क फॉर देम एज वेल। बट ये है कि यहाँ रहते हुए अब उसके लिए आप क्या होगा कि आप कुछ टाइम उधर भी अप्लाई करेंगे, आप अपना वो टैलेंट जो वहां पे आइडियाज यूज हो रहे हैं, देन यू ब्रिंग इट टू पाकिस्तान, कि यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो चीज जो आप बाहर से, मैं ये नहीं कह रही कि आप बाहर वहां रह के आए, ये कि उनके साथ कनेक्ट हो जाए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखें, मतलब आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करें जो ग्लोबली जो सर्विसेज उनके लिए दे और हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग या जस्ट बिकॉज हमारा एक बड़ा फैक्टर है कि हमारा सिस्टम जो है ना वो बड़ा अनजस्ट है, व्हिच वी कैन नॉट डिनाई। थोड़ा सा नेगेटिव हाईलाइट हो रहा है, ये एक बिटर रियलिटी है, बट रियलिटी है, वी कैन नॉट डिनाई। तो जो रियल टैलेंट है ना, जिनके पास वाकई में स्किल्स हैं, जिनके पास जो अपने एफर्ट्स पुट कर सकते हैं, उनको समटाइम्स वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। ऐसा ही है। मैं आई गेस अगेन मैं सेकंड करूंगी रमशा को कि कभी कभार अगेन मैं एक रिक्रूटर हूं, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकती हूँ दैट यू शुड नो हाउ टू सेल योरसेल्फ। आप एक पोजीशन आती है, हमारे पास एक पोजीशन वैकेंट होती है, उसमें हमारे पास 1000 सीवीज आती हैं। अब उन 1000 को तो हम वो जॉब्स नहीं दे सकते, तो अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है कहीं से और आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उसमें से मैं 100% ये कह सकती हूँ कि सिर्फ 10% लोग जो हैं वो प्रिपेयर्ड होके आते हैं और उनको पता होता है कि एक्चुअली जो एक एम्प्लॉयर है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। Some people are least bothered, वो पढ़ते भी नहीं है जॉब डिस्क्रिप्शन और वो आ जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि भाई पोजीशन क्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहिए अगर आपको कोई इनवाइट करता है एक इंटरव्यू के लिए, तो आप ऑन कॉल, जरूरी नहीं है कि आपका ही इंटरव्यू लिया जाए, और ये इंटरव्यू नहीं है, एक इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो कि भाई कुछ डिटेल्स आप हमें प्रोवाइड करें ताकि उसकी अकॉर्डिंगली मैं प्रिपेयर्ड होके दोनों साइड से ये होता है, दोनों साइड से ये होता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप, अब लोग ये कहते हैं भाई जॉब नहीं मिल रही है, जॉब क्यों नहीं मिल रही? अब वो जो एक हमने पॉइंट यहाँ पे रेज किया है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स। आप एक जगह काम कर रहे हो, आपने 20 साल गुजार लिया, आपने अपने आप को क्या इम्प्रूव किया? आपने मतलब जो एक चलता चलाती चीज आ रही है, आप फॉलोवर हो ना, और फिर आप कहते हो भाई जॉब नहीं है मार्केट में। हाँ, अगर एक अच्छा चलो अब एक और बात आती है, हमने ये क्वेश्चन आपके लिए है कि जो अब डेफिनेटली जो है कमेंट्स में आएगा कि भाई हमारे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम सर्टिफिकेशन पे सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, पर जॉब नहीं दे रहे हैं हमें कोई। तो किस तरीके से फिर हम जो है लोगों को अप्रोच कर सकते हैं? और लिंक्डइन की यहाँ पे मैं बात करूंगी कि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आजकल लोग डायरेक्टली जो है रिक्रूटर्स को अप्रोच कर रहे होते हैं कि हमने ये किया है, मैंने किया है, वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब, अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो डू कंसीडर दिस। तो किस तरीके से एक जो ग्रेड है जो अभी निकला है, मार्केट में आया है, किस तरीके से अप्रोच कर सकता है, किस स्किल्स पे उसको वर्क करना चाहिए, और कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं टेक इंडस्ट्री के बंदे को जो काम कर रहा है और जॉब दे सकता है उसको? अच्छा, इंडस्ट्री चाहे टेक हो या कोई सा भी हो, HR XYZ कोई भी है, उसमें अगर आप बिल्कुल फ्रेश कोई बंदा है किसी भी फील्ड का है, उसको इनिशियली तो उसको ऑफिस वाली या डिसिप्लिन ये सब चीजें नहीं पता होती, ट्रेंड्स नहीं पता, अपॉर्चुनिटीज कैसे निकाल सकते हैं उनके लिए? ये तो जो हायर करने वाले हैं, जो रिक्रूटर्स हैं, उनको चाहिए कि जो इंटर्न प्रोग्राम होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है XYZ, इसमें उनको मौका दिया जाए। क्योंकि इस तरह से बहुत सारे हैं जो मतलब मैंने भी देखे हैं, मैंने दूसरों को भी देखा है कि नए बंदे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या कोई बंदा है एक्सपीरियंस्ड है लेकिन उसका 1 साल 6 महीने का गैप आ गया, खासतौर पे खवातीन, किसी भी वजह से गैप आ गया, उनको नहीं मिल रही जॉब क्योंकि आपका गैप तो मतलब मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। आप फ्रेश को मतलब ये मल्टीपल चीजें आ गई, इसमें फ्रेश को नहीं लेना क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस को है वो नहीं लेना क्योंकि उसका गैप है, मतलब ये कहाँ का इंसान। I would want to add to this as well कि जो हम लोग ने एक माइंडसेट बना लिया है ना, ये यूनिवर्सिटी, इतनी GPA, इतना ग्रेड्स, ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ना,
ये लिटरली इट हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, आई वुड से। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जितना हम कम से कम कर सकें इसको फ्रॉम द बिगिनिंग, हम क्लास 1 के 2 से बच्चे को ये मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ, मैं सेकंड आना चाहता हूँ, हाँ ये चीज हूँ, या आपने एकेडमिक्स के बेसिस पे आप किसी को किसी को नहीं जज सकते, किसी के स्किल्स को या किसी भी यूनिवर्सिटी को जाने को वाले हैं। आजमाए, आप उनको पहले ही जज कर रहे हो कि हाँ। बड़ा यूनिवर्सिटी से है तो ये तो भाई बहुत capable ज्यादा नहीं होगा। बहुत ही केपेबल है, या फिर अच्छा ये इस यूनिवर्सिटी से इसमें तो बिल्कुल ये इनकेपेबल होगा, इसको तो बिल्कुल ये काम नहीं आएगा, Labels। लेके चलना, तो ये लेवल्स जो हैं ये हटने अच्छा ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। एक मेरा कह सकते हैं ये मेरा व्यू पॉइंट है कि अगर आप किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी वाले को चांस दे रहे हो, तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो उनको वो प्लेटफॉर्म दे रही है जो वो अपनी स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं। Right? अगर मैं किसी को यहाँ पे जो है टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा फील होता है कि ये यूनिवर्सिटी वालों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप स्टूडेंट आपके प्रेमिसेस में आ रहा है, वो आपको पैसे दे रहे हैं, सही है, और आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो कह सकते हैं कि सेल्फ फाइनेंस पे होते हैं, ठीक है, कहीं जॉब कर रहे हैं, और अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि पार्ट टाइम भी कर रहे हैं। तो आप ये इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए कि आप उनको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे आके उनको ये चीज फेस ना करनी पड़े। रेडी है मार्केट के लिए आपको उनको रेडी करना है, आपको उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो अपने स्किल्स को पॉलिश करें और बाहर आके वो उनसे कॉम्पीट कर सके जिनको उनके साथ कंपेयर किया जाता है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे कि हमारे यहाँ जो है एजुकेशन में ये होता है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कुछ भी, यहाँ पे होता है कि आपको मार्क्स ज्यादा लेकर आने हैं, आपकी पोजीशन आपको मतलब पेरेंट्स से लेके टीचर्स प्रेशर का प्रेशर है, बजाय इसके वो ये कहें कि ठीक है आप इसको क्लियर कर लो, आप 10 और चीजें कर सकते हो जो आपकी मतलब वर्क एक्सपीरियंस में या आपका बंदा 50 वो उसमें जो है इजाफा हो। यूनिवर्सिटी तक हम तो रट्टा लगा रहे होते हैं, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं और फिर उसमें आपको अच्छी लग रहे होते अच्छा था फिर हमारे रट्टे लग रहे होते हैं, फिर जब आप रिक्रूटर के सामने आते हैं, रिक्रूटर से कहते हैं डेफिनेशन तो सुना कहते हैं हाँ वो रट्टा मारा था, वो उसी वक्त तक का रट्टा था, बाहर निकले पेपर खत्म, तो हम कौन अच्छा सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि फ्यूचर ऑफ वर्क। अब एक बड़ा हाईलाइट हुआ है आजकल, हर कहीं आप सुन रहे होंगे AI तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल ये बहुत ज्यादा जो है इन मार्केट के अंदर, क्या फ्यूचर क्या है इसका पाकिस्तान में? खामोशी हो गई। I feel like कि AI जो है आहिस्ता-आहिस्ता अपना बना रहा है, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, अपना मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस को प्रोफेशनली हर तरह से टेक ओवर कर रहे हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज वैसी कमी है हमारे यहाँ, ये कहने वाली थी उस चीज को और खत्म करना जा रहे हैं, मतलब वी ही क्या है। एंड सेकेंडली आई वुड से कि हम पाकिस्तानी माइंडसेट को देखें ना, हमें लाइक हर काम शॉर्टकट में चाहिए, हम लोगों पे वैसे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। ट्रस्ट लेवल्स आप बैंक में चले जाए, आप वो कैशियर वो उनका अपना बंदा है, हम उसके ऊपर डाउट कर रहे होते हैं कि कहीं उसने तो आप मशीन पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं। आई डोंट नो व्हाई कि मशीन ने जो पैसे दिए होंगे वो सही होंगे, रादर देन यहाँ पे है भी थोड़ी चीजें लोगों ने फायदे भी उठाए हैं, या आपको ढक चुकी तो चीज नहीं है। तो आई वुड से कि ये टेक ओवर कर रही है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, बट ये कि आई वुड से कि यहाँ पे 10 to 15 years हो जाए। यहाँ पे रमशा ने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा रेज किया है, वाज अबाउट टू आस्क दिस, ये चीज हिट कर रही है ह्यूमन पावर, सही स्किल्स की जरूरत ही क्या रह जाएगी। बिल्कुल वैसे ही टर्नओवर रेट कहाँ जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से कहाँ चली गई है, और इसके आने से कितना ये इफेक्ट करेगी आप मार्केट इसको को। एज हेल्प कंसिडर करें, ना कि आप बिल्कुल रिप्लेसेबल कर दें। Humans cannot be replaceable with all of this thing. कोई चीज मुश्किल में आ जाएगी तो फिर इन दी एंड आपने वापस से इंसानों के पास ही जाना है ना।
तो आप वी हैव क्रिएटेड दिस टेक्नोलॉजी, Flexible हमें नहीं है। इसका मोहताज नहीं होना है, बिल्कुल। इससे हेल्प लेना है और इतने ही इसी हद तक इसको कंसीडर करना इसके- चाहिए, इसी हद तक इसको अच्छा, रखना मैं चाहिए। आपसे क्वेश्चन करूंगी, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? मतलब अगर हम ग्लोबली देखें तो लोग रोबोटिक्स साइड पे जा रहे हैं बहुत, सही है, और अगेन वही क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि ह्यूमन पावर को ये चीज हिट कर रही है, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी हो उसके सकते हैं। एडवांटेजेस हैं ऑब्वियसली। एक जो हमारे टास्क होते हैं वो बहुत ही क्विक हो गए हैं, स्पीड अप हो गए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जंग लग रहा है इंसान के स्किल्स। हाँ ना, वो बिल्कुल कोई वही बात जो हमने question- स्टार्टिंग में की थी कि हाइब्रिड करना है Hybrid करना। या हम लोगों को ऑन साइट करना चाहिए, तो एआई से आई गेस ये एक चीज ह्यूमन इंटरेक्शन Human interaction plus इम्पैक्ट आपका- करेगा ह्यूमन कि इंटरेक्शन। अभी जो लोग अपनी प्रोफेशनल फील्ड्स में हैं, जो अपने स्किल्स को डेवलप करके अब तक आए हैं यहाँ पे, उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की है, उन्होंने हाँ। अपना, बट द कमिंग जनरेशन वो क्या करेंगे? क्या दे वोंट बी लर्निंग एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं। उनके पास, उनको पता है कि एआई है, बस हमने यहाँ से हमने चैट जीपीटी यूज करना है एंड आवर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। मैं ना बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ चैट जीपीटी, क्या आपने मेरे क्वेश्चन देखे? इन्होंने मेरे क्वेश्चन बट नहीं, ये है चैट जीपीटी, सही है, जीपीटी, चैट जीपीटी नहीं नहीं, मतलब अब हम नाम नहीं लेंगे। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आई हैं जिसमें अगेन लोग अपने आप को बोल के उस एप्लीकेशन पे डिपेंडेबल हो गए, बहुत ज्यादा आप उस बहुत ज्यादा। एप्लीकेशन पे डिपेंड कर रहे हैं और आप अपनी स्किल्स को इग्नोर कर रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी की लिमिट्स तक रखें ना, rather than आप Exactly. बिल्कुल उस अपना पे डिपेंडेंट हो जाए आप, बिल्कुल। तो अब ये देखिए नेगेटिव बातें तो बहुत है, ये मैंने पहले भी कहा है कि जब नेगेटिविटी में जाएंगे ना तो एक चीज दूसरे से खुद ही कनेक्ट कर जाएगी, बट मुझे ऐसा फील होता है बहुत ज्यादा है और हमें Positivity पॉजिटिविटी पे कन्वर्ट करना है, हाँ। टू ब्रिंग अप द पॉजिटिव थिंग्स मोर, हाँ। हमें उनको ज्यादा लेके आना है। बिल्कुल। नेगेटिविटी तो हर तरफ है ही। बस। तो अब मैं थोड़ा पॉजिटिव होके ये क्वेश्चन करूंगी कि एआई में जो अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि पहले ये हमारे पास नहीं थी फील्ड, लेकिन अब आ रही है, और जैसे आपने क्वेश्चन करा था कि जो बाहर काम कर रहे हैं, अब हमें मीट करना है बाहर की रिक्वायरमेंट्स, बाहर की रिक्वायरमेंट्स के साथ, कि भाई उनमें क्या चेंजेस क्या आ रही हैं changes और आ रही हम हैं। अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। तो एआई एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में इतना नहीं है, लेकिन बाहर लोगों बाहर के ने लोगों बहुत ने- एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए आप हैं। शॉपिंग मॉल्स पूरे लाइक ह्यूमनलेस शॉपिंग मॉल्स, लिटरली आप सिर्फ जाए वहां पे, आप अपने कार्ट में अपना सामान डालें, वो हर चीज कैलकुलेट करके देगा, वो कितने एक्सटेंट तक चली गई है। तो अब ह्यूमनलेस एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करनी है हमें। हाँ, हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। नॉलेज से क्या होगा, कोई आपको बुद्धू नहीं बना सकेगा, कोई आपको चीट नहीं कर सकेगा। आपको पता होगा कि यार हाँ मुझे इस चीज का पता है, तो सामने वाला भी थोड़ा रिजर्व हो जाएगा, नहीं यार पाकिस्तान में यही तो होता है, पाकिस्तान में इतनी लोगों में अवेयरनेस नहीं, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, मैं नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, बट ये है कि हाँ सही है, एआई को हम जरूर प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए हर चीज की एडवांटेजेस भी होते हैं, कहते हैं ना प्रोज और कॉन्स, हर चीज के होते हैं। तो हमें प्रोज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, हाँ, बिकॉज मुझे प्रोफेशनल्स के एआई का मतलब जो लोग परस्यू करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड। बिल्कुल, I think- देखो अब ना मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी कि हमें ना स्टूडेंट्स को हाईलाइट करना है, तो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से चीजों को लो। अगर जैसे अब कर रहे हैं लोग एआई के अंदर अपना परस्यू करते हैं, तो वो उसको अपग्रेड करेंगे, एक कंपटीशन उस फील्ड में भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, Definitely. बट एक टाइम तक फिर वापस कम बैक होगा किस तरफ, ह्यूमन स्किल्स। बनाने वाला कौन है, बंदा ही है ना, इंसान ही है जिसने बनाया है, तो हम कहाँ वापस डिपेंडेबल हो जाएंगे। तो एक टाइम, एक लिमिट तक ये एक्सीड करेगा, इससे बहुत फायदा भी उठाएंगे, मगर फिर जो मेन पावर है वो ह्यूमन है। ह्यूमन स्किल्स यहाँ पे Humans को आप कुछ upgrade नहीं नहीं कर कर सकते, जो आप लोग कहीं भी इसको नहीं परस्यू कर कर रहे हैं, जो इसको अपग्रेड करेंगे, उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो जनरेशन, जो अपकमिंग जनरेशन है ना,
जो हमें आगे वाला टाइम है उनको कहीं ना कहीं उनके स्किल्स उस तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगे जो अभी के लोगों के और जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किए। और हमें ना हमारी इकोनॉमी को दिमाग में रख के सोचना है कि हम अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से जो है ना फायदा दे सकते हैं, बिकॉज आज की सिचुएशन जो है वो जब मैं स्टूडेंट थी तो ऐसी चीजें मैंने फेस नहीं की। फेस नहीं करी एग्जैक्टली। उस वक्त इकोनॉमी काफी स्टेबल थी, लेकिन अब सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो गई है। और अगेन मैं ये चीज कहूंगी कि जो लोग बाहर भी जा रहे हैं ना, तो हम उनको भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है यहाँ पे। एग्जैक्टली, वी कैन नॉट ब्लेम देम कि आप क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो ये बोलेंगे यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हाँ, बस नहीं कर सकते, और हमें ही उनको अपॉर्चुनिटी देनी है। हम अपने एसेट को किसी दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं और फिर हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म ज्यादा है, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। आप ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएं कि आपके लोग छोड़ के अपना मुल्क ना जाए। आप उनको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे वो आपको ही फायदा पहुंचाए। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछूंगी डाइवर्सिटी कितनी इम्पोर्टेंट है? क्या लगता है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? कितना डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल होनी जरूरी है एचआर में और आईटी में? आईटी में तो आई वुड वांट कि rather than लोग स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं, वो अपने आप को जनरलाइज कर दें। उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आजकल इवन हम लोग को जिस टाइम से पढ़ के निकले हैं, हमें फोकस क्या किया, हमें अगर आपका एचआर है तो एचआर का ही पता होना चाहिए, rather than आप दूसरी फील्ड्स का भी तो नो हाउ हो ना। आपको साइंस का भी पता होना चाहिए, आपको अपना जो है क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस का भी पता होना चाहिए। और अगर सबका नहीं पता हो तो बस अपनी ही डोमेन को लेके चले। मार्केटिंग हो गया, आपका सप्लाई चेन हो गया, क्योंकि ये सारी बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स हैं, पता होनी चाहिए। आप स्पेशलाइजेशन वाली चीज को खत्म करें और जनरलाइजेशन वाली चीज को लेकर आएंगे तो डाइवर्सिटी आएगी। डाइवर्सिटी बहुत सहार, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम स्पेशलाइजेशन के ऊपर इतना फोकस करते हैं कि फिर हम एक ही जो है ना चीज पे महदूद हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर हम लोग मेरा इतना टास्क है, मैं इतना ही करूंगी, मैं इससे लाइन को क्रॉस नहीं करूंगी, बढ़ ही नहीं पाते। तो हमें चाहिए कि हम हर चीज को थोड़ा सा, हम हर चीज का एक फ्लेवर हमें मिले, हर चीज का एक एसेंस मिले। अगर हम एक काम कर रहे हैं तो हमें दूसरे का भी पता होना चाहिए, बिकॉज हम सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, अपनी नॉलेज पर डिपेंड नहीं कर सकते। हमें दूसरी चीजों का भी नो हाउ होना चाहिए, सो दैट उस चीज के कोई ना हमारा फायदा उठा सके और हम कहीं आगे भी जो है ना अपने स्किल्स को यूज कर सके, अपनी नॉलेज को यूज कर सके, थोड़ा सा अपने आप को भी बेनिफिट करे, दूसरों को भी बेनिफिट करे। हम ना पता नहीं क्या कोड लगा दे नीचे, हमें लिमिटेड स्किल सेट नहीं होना चाहिए। लिमिटेड स्किल सेट को बिल्कुल भी आप उस चीज को प्रमोट नहीं करें। देखें कि आपका विजन है और आपकी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप ये सोचें कि भाई हर साल जो है ना मुझे 2 स्किल्स पे काम करना है। सही है, चूज एटलीस्ट 2 स्किल्स सेट्स टू इम्प्रूव ईच ईयर। ये एक गोल होना चाहिए कि भाई मैंने इन 2 सालों में जो है ना इस चीज पे वर्क करना है। और ये भी है कि आप एक जगह पे ना थोड़ा सा इधर अपने आप को महदूद ना रखें कि भाई मैं ये करने आता हूँ, मैं 9 to 5 मेरी ये जॉब है, दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है मैं कुछ नहीं करूँगा। नहीं तो फिर ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है ना वो रिफॉर्म की गई है। अच्छा, सही है। अब मेरे बगैर कंटिन्यू करें। एक चीज जो मेरे माइंड में आई थी, एआई को तुम्हारे वाले अलग रखिए, हम एज अ पर्सन सोच रहे हैं कि भाई वो अच्छा नहीं है, ग्लोबली लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। तो ये एक फैक्टर है जिसको डिस्कस करना चाहिए आई थिंक। और मेरा उस पर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ग्लोबली पूरी दुनिया जानती है कि एक टाइम आएगा जब ये इसको बहुत ओवरकम करेगा, इसके बड़े ही जो है ना साइड इफेक्ट्स भी होंगे, ये हमारे स्किल्स जो है हमको जंग लग रहा है सब कुछ। उसके बावजूद वक्ती फायदे के लिए एक्सपेराइट करने के लिए चीजों को और मैन पावर कम से कम यूज करने के लिए, क्योंकि जाहिर है जब मैन पावर होगी तो उनको पे भी करना है। सही है। तो अपना कॉस्ट सेविंग के लिए अभी ये वक्ती फायदा उठाया जा रहा है और दिस वुड बी
गिविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट, एक बड़ा ही उसका जो है ना क्या बोल सकते हैं हम, एडवर्स जो है इसके सारे साइड इफेक्ट्स वगैरह हमें फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल। बस चले अब काफी डिस्कशन हो गई है, आपको लग रहा है पीस गायब हो गया है, तो कुछ कमिटमेंट्स आ गई थी, इसलिए आप किसी को बांध के नहीं रख सकते, किसी को रोक के नहीं रख सकते, बट बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन शो की सार ने और वैलिड पॉइंट्स को उन्होंने रेस किया है यहाँ पे। आई होप आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो लगी हो, आप लोग हमें सजेशंस दे सकते हैं। इतनी तो मेरी एक्सेप्टेंस है कि मैं एक्सेप्ट कर सकूं, और अभी स्टार्टिंग है तो डेफिनेटली बहुत सारी गलतियां भी होंगी, बट इंसान तो है ही गलती का पुतला और कोशिश करेंगे कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाऊं मैं, बट अगेन मैं ये कोशिश करूंगी कि थोड़ा इंफॉर्मेटिव कंटेंट को लेके चलूं, और जनरेशन जी को ये सजेशन है कि ज़रूर इस वीडियो को आप लोग देखें, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। लास्ट में एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगी कि अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें हमारी न्यू जनरेशन को कि किस तरीके से वो है IT में आ सकती है, HR में आ सकती है, और किस तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं अपने स्किल्स के ऊपर। IT और नो IT ठीक है, स्किल्स आपकी ज़रूरी हैं, बिल्कुल। आपने जो भी करियर या जो भी फील्ड ली है उसमें आपकी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं है तो बढ़ाएं, क्योंकि वो ज़रूरी है, वही आपकी जो है वो आगे ऑब्वियसली दैट इज़ द बेस। अगर वही नहीं आती तो फिर आगे आप क्या कर सकते हैं। और गोल होना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है कि वंस यू डिफाइन योर प्रोफेशनल गोल, आप ले गए, आपकी ये मार्केट। हाँ, वही बात है कि विजन होनी चाहिए कि मुझे पहुंचना कहाँ है, तो बंदा फिर उसी चीज़ पे काम करता है ना। मार्केट नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपने स्किल्स डेवलप करने चाहिए बिल्कुल। और अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, एक चीज़ तक महदूद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सो एक और चीज़, हार्ड स्किल्स प्लस सॉफ्ट स्किल्स, आपको काइंड भी होना चाहिए। काइंड भी होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इतना अपना प्रेशियस टाइम मेरे साथ स्पेंड किया, हमारे साथ स्पेंड किया, और काफ़ी आई एम श्योर कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव आपको ये वीडियो लगी होगी। और अगर आप कोई भी सजेशंस देना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक ओपन टॉक थी, बट मैंने सोचा कि न्यू जनरेशन को ही बुलाया जाए। तो बस ये भी कट करना पड़ेगा मुझे। तो बस ये था, और थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने टाइम निकाला और काफ़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने और अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर की। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सजेशंस है तो आप दे सकते हैं। अगेन मैं इस चीज़ को ही प्रमोट करूँगी कि पॉजिटिविटी जितना आप प्रमोट और जितना स्प्रेड कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है, बिकॉज अभी हमारे जो हालात चल रहे हैं उसमें यही चीज़ आगे लेके जानी है हमें। सो थैंक यू वंस अगेन, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे अच्छा और कंटेंट लेके आएँ और आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन ऐसे ही शेयर करें। थैंक यू गाइस। Right.